हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस और एक्सरसाइज कर रहे हैं आज हम स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक पॉइंट्स, जैसे इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ का उपयोग करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो पहली चीज़ है जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम यूज़ करेंगे वो है ट्रांसपोज। फर्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे। ट्रांसपोज होता उल्टा, किसी भी मैट्रिक्स का उल्टा कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 1 6। ठीक है, ये कोई आपको मैट्रिक्स दी है और आपसे कोई कह रहा कि उसका ट्रांसपोज करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है ना, उसको डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज। जो ए के ऊपर ये 1 का जो डंडे का निशान होता है इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। इट मींस ए का ट्रांसपोज, ए का उल्टा। ठीक है, मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है तो ऊपर ये लग गया, डैश लग गया तो बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपको निकालना ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट मींस ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो आपकी रोज होती हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उनको रोज में बदल देते हैं। ठीक है, ठीक है, जो रोज होती है उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो 2 1 पहली रो है, अब ये कौन सा कॉलम बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा। 3 6 दूसरी रो है, ये कौन सा कॉलम बन जाएगा, 3 6 दूसरा कॉलम। ठीक है, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। ठीक है, तो रोज चेंज इनटू कॉलम्स। ठीक है, मान लीजिए कोई एक और मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करना, मान लीजिए बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बी इसका उल्टा करना है, बी ट्रांसपोज। तो कैसे करेंगे, 1 2 ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पहली जो रो है इसको पहला कॉलम बना देंगे। ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 3x3 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, मान लीजिए हम ले लेते हैं एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको कोई ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब कहते हैं कि इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। इट मींस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रोज के क्या बना देंगे, कॉलम्स बना देंगे। 1 4 7 ये पहली रो, इसका कॉलम बना देंगे 1 4 7। ठीक है, ये दूसरी रो, इसका दूसरा कॉलम बना देंगे 2 5 8 2 5 8। ठीक है, अब ये तीसरी रो, इसका तीसरा कॉलम बना देंगे 3 6 9 3 6 9। क्लियर है, ट्रांसपोज क्लियर हुआ। ठीक है, अब ट्रांसपोज के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो सेकंड पॉइंट है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए कोई आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 2 4। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी यदि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी इसी के बराबर हो। ठीक है, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी यदि इसका ट्रांसपोज भी इसी के बराबर हो। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स ले लिया तो ए का ट्रांसपोज भी ए के बराबर ही होना चाहिए। इट मींस ए का उल्टा कर देंगे तो भी ए के बराबर होना चाहिए, तो वो कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमने कोई ये मान ली, अब इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। अब रो का कॉलम बना दो, ये पहली रो इसका पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरी रो इसका दूसरा कॉलम। ठीक है, ए कितना है 1 2 2 4, ए ट्रांसपोज कितना 1 2 2 4। तो ए किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज के। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपकी बन जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप नोट कर लीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स का उल्टा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के बराबर हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी,
तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? एग्जांपल नोट कर सकते हैं आप। अब जो थर्ड है, थर्ड जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो। ठीक है, तो क्या कहलाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिए आपको कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है, ये कोई मैट्रिक्स है 1 -2 2 4। ठीक है, ये आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है। अब क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कर दीजिए। अब रोज चेंज इनटू कॉलम 1 2 -2। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से 1 2 2 4। माइनस कॉमन लिया तो ये सब किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के हो गए। तो अब जो ए है वो ए ट्रांसपोज का जो ए है, मान लीजिए हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 1 2 प्लस के हो जाएंगे, ये -2 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे तो वह उसके खुद के माइनस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। लेट ए, जो भी मैट्रिक्स दी हुई है इसको ए मान लेते हैं। 5 1/2 5 1/2। ठीक है, और है -1। ठीक है, ये कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई है। अब ये कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज। अब इस काम को क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो जो है, जो कॉलम जो है, जो रो है वो किस में चेंज हो जाएंगी? कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। तो पहली जो रो है ये 5 है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरी रो कौन सी है? 1/2 तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तीसरी रो कौन सी है? -1 तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट को भी ए मान लेते हैं, मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं। 1 2 -1 3। ठीक है, अब कर देते हैं ए ट्रांसपोज, ए का उल्टा ट्रांसपोज कर दिया। अब पहली रो किस में बदल जाएगी? पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। ठीक है, ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। तब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसकी तरफ तक बढ़ते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है आपको कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, एक कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई है -1 5 -2 -1 5 -2। ठीक है, 2 7 1 2 7 1। ठीक है, 3 9 1 3 9 1। और कोई बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, बी मैट्रिक्स है वो है -4 1 1 -4 1 1। ठीक है, 1 2 3। सेकंड कॉलम है 1 2 3। थर्ड कॉलम है -5 0 1। ठीक है, आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट के अंदर a + b का ट्रांसपोज।
का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे प्रूव, पहले ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले ली, पहले क्या निकाल लेते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए और बी को ऐड कर दो यहीं पर, -1 -4 कितना हो जाएगा, -5, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 + 0 कितना हो जाएगा, 9, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ठीक है। अब करते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, अब इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका उल्टा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, -5 3 -2, -5 3 -2। ठीक है, सेकंड 6 9 9 6 9 9। ठीक है, -4 -1 4 2 -1 4 and 2। ठीक है, क्लियर। अब ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, अब निकालते हैं RHS। ठीक है, RHS सॉल्व करते हैं। अब पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे और बी ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, RHS निकालते हैं। अब ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए पहले, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज कैसे, रोज के क्या बना देंगे, कॉलम से चेंज कर देंगे, -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, ए ट्रांसपोज ऐड कर लिया, प्लस क्या कर देंगे, बी ट्रांसपोज, बी का उल्टा कर दिया, रो के क्या बना दीजिए, कॉलम बना दीजिए। तो -4 1 -5। ठीक है, 1 2 0 0 1 3 1 1 3 1। ठीक है, अब क्या कर देंगे, सिंपली इनको ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए, -1 -4 कितना आ जाएगा, -5, 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6, -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2। ठीक है, 9 + 0 9 आ गया, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या ये में क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है, ये रहा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, -5 -5 6 6 -1 -1 3 9 4 -2 9 2। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर हो गया ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी टाइप का है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें ए ट्रांसपोज आपको दिया हुआ है 3 - 1 0 3 - 1 0 4 2 1। ठीक है, ए ट्रांसपोज ये दिया हुआ है और बी कितना दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है -1 1। ठीक है, 2 2 and 1 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको ये प्रूव करना है
ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। वही निकालना हमको सेम टू सेम, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले। अब ये दिया हुआ है ए ट्रांसपोज, अब ए कैसे निकल जाएगा, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी को ऐड कर देते हैं दोनों को। अब ये तो है ए ट्रांसपोज, अब ए कैसे निकल जाएगा, इसका ए ट्रांसपोज का ए बनाना हमको, तो इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे। अब क्या बन जाएगा, पहली रो किस में चेंज हो जाएगी, पहले कॉलम में, -1 2 0 1। क्लियर, प्लस बी ऐड कर देंगे, बी कितना है, -1 1 2 2 1। ठीक है, क्लियर, ए प्लस बी निकल गया। अब ए प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। पहले ए प्लस बी कर देते हैं, इसका देख लेते हैं कितना आया। 3 -1 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, -1 + 2 कितना आ गया, 1 आ गया। 0 + 1 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 4 + 1 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 2 + 2 कितना आ गया, 4। ठीक है, 1 + 3 कितना आ गया, 4। ठीक है, ये आ गया ए प्लस बी। हमको निकालना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। अब रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम्स में। तो पहली रो पहले कॉलम्स में चेंज हो जाएगी और दूसरी रो दूसरे कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो आ गया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब निकालेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, इसको यहां से रब कर देंगे। अब निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ऐड कर देते हैं दोनों को। ए ट्रांसपोज कितना है, 3 -1 0 4 2 1 4 2 1। ठीक है, प्लस कर देंगे बी ट्रांसपोज, बी है, बी का ट्रांसपोज कर दीजिए। रो को किस में बदल दीजिए, कॉलम्स में, -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब क्या कर दिया, सिंपली इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 -1 कितना आ गया, 2 आ गया। 4 + 1 कितना आ गया, 5। -1 + 2 कितना आ गया, 1। 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। 0 + 1 1 आ गया। 1 + 3 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये इसके बराबर है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है। 2 1 1 2 1 1 5 4 4, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का है, जिसका सेकंड पार्ट है, आप इसको ट्राई कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। ए ट्रांसपोज है -2 1 1 3 2। ठीक है, बी आपको दिया हुआ है, बी गिवन है -1 1 2 2 -1 1 0 2। ठीक है, हमको निकालना है फाइंड a + 2b का ट्रांसपोज, a + 2b का ट्रांसपोज हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले a और 2b निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो a क्या है, a ट्रांसपोज तो ये है। ठीक है, अब a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो a मिल जाएगा हमको। तो
ए किसके बराबर आ जाएगा, ए आ जाएगा -2 3 1 2। रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, ठीक है। अब 2 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जो b है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 1 0 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 2 को -1 के साथ करेंगे तो -2, 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2, 2 को 0 के साथ करेंगे तो 0, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4। क्लियर। अब a + 2b को दोनों को ऐड कर देंगे, a + 2b ऐड कर दीजिए दोनों को, -2 3 1 2, ठीक है, प्लस 2b कितना है, ये रहा -2 2 0 4, ये रहा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद कितना आएगा, -2 कितना हो गया, -4 हो गया। 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर। अब आया a + 2b, हमको निकालना है a + 2b का ट्रांसपोज, तो इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। a + 2b का ट्रांसपोज कर देंगे, कितना आ जाएगा, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे, -4 1 एंड 5, ठीक है। क्लियर। a + 2b का ट्रांसपोज निकल गया। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है फॉर द मैट्रिसेस A एंड B। आपको कोई दो मैट्रिसेस दी हुई है A एंड B, देन वेरीफाई, हमको यह सिद्ध करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए और बी को लिख लेते हैं पहले। ए और बी क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर आपको ए गिवन है, ए दिया हुआ है 1 - 4 3, 1 - 4 3, ठीक है। बी आपको दिया हुआ है -1 2 1, ठीक है। अब हमको वेरीफाई करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, ए और बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 - 4 3, बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 2 1, ठीक है। रो इनटू कॉलम, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये कितने बाय कितने मैट्रिक्स है, इसमें के अंदर 3 रो है और 1 कॉलम है, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ये कितने बाय कितने मैट्रिक्स है, इसके अंदर 1 रो है एंड 3 कॉलम्स है, तो कितने बाय कितने मैट्रिक्स बनेगी, 3/3 मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो करिए, 1 की -1 के साथ करेंगे तो -1, 1 की 2 के साथ करेंगे तो 2, 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1, -4 की -1 के साथ करेंगे तो 4, -4 की 2 के साथ करेंगे तो -8, ठीक है। -4 की 1 के साथ करेंगे तो -4, ठीक है। 3 की -1 के साथ करेंगे तो -3, 3 की 2 के साथ करेंगे तो 6 एंड 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3, ठीक है। अब ए बी निकल गया। अब क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। रो को किस में बदल लेते हैं, कॉलम्स में, तो -1 2 1, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। अब 4 -8 -4, दूसरी रो को दूसरा कॉलम एंड थर्ड रो चेंज इनटू थर्ड कॉलम, -3 6 3, क्लियर। ये तो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई। अब हमको निकालनी है राइट हैंड साइड, ठीक है। यहां से इसको रब कर देते हैं, ये है ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इनटू ए
ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। रो को किस में चेंज कर दीजिए, कॉलम्स में, -1 2 1, ठीक है। बी ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज को कैसे, पहले कॉलम को किस में चेंज कर दीजिए, रो में चेंज कर दीजिए, 1 -4 3, ठीक है। अब रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 की 1 के साथ करेंगे तो -1, -1 की -4 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 की 3 के साथ करेंगे तो -3 आपका आ जाएगा। 2 की 1 के साथ करेंगे तो 2, 2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो -8, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6। उसी प्रकार से 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1, 1 की -4 के साथ करेंगे तो -4, एंड 1 की 3 के साथ करेंगे तो 3, ठीक है। ये अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकल गया और ए बी का होल ट्रांसपोज निकल गया। अब देखते हैं क्या ये बराबर है, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है। तो हेंस यहाँ पर लिख लेंगे, हेंस ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसको आप ट्राई कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस जो है एक्सरसाइज है, इसमें ट्रांसपोज का ही ज्यादा उपयोग है, बस हमको ट्रांसपोज आना चाहिए और मल्टीप्लाई अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि आपको ए कितना दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। देन वेरीफाई, हमको ये वेरीफाई करना ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर है, आई के बराबर, ठीक है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर प्रूव करना, आई के बराबर प्रूव करना, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। ए ट्रांसपोज ये आ गया। अब ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, ठीक है। ए क्या है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा, और यहाँ पर है cos अल्फा, ठीक है। कर दीजिए। अब यहाँ पर लिख लीजिए ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। cos अल्फा पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, cos अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा के साथ करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा। अब माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। एक साइन अल्फा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब फर्स्ट रो की करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, cos अल्फा की साइन अल्फा के साथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा साइन अल्फा प्लस, अब माइनस साइन अल्फा की cos अल्फा के साथ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब जो सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको फर्स्ट कॉलम के साथ, तो साइन अल्फा की किसके साथ करेंगे, cos अल्फा के साथ, साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है, ठीक है। अब cos अल्फा की साइन अल्फा के साथ करेंगे तो माइनस है यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। अब साइन अल्फा की मतलब इसकी दूसरे रो की दूसरे कॉलम के साथ साइन अल्फा की साइन अल्फा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा की कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा पॉजिटिव है, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 बच गया, यहाँ पर भी 0 बच गया, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये होती है आई। तो ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। ठीक है, ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर 12 क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन को करते हैं। 7th क्वेश्चन है ए, यदि आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, ठीक है, ए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है 1 - 1 5 1 - 1 5, ठीक है, -1 2 1 1 5 1 3, ठीक है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शो करना है कि जो ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, इट मींस जो कोई मैट्रिक्स दी हुई है उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं, यदि ये इसके बराबर आ जाएगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रोज के क्या बना देंगे, कॉलम्स बना देंगे। तो 1 - 1 5, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, -1 2 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम 5 1। क्या ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, 1 1 -1 -1 5 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, तो ये बराबर है। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। ठीक है, हेंस इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, उसका ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हमको दिखाना है कि ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तो दिखाना था हमको सिक्यूर, ये तो दिखाना था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमको प्रूव करना है कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू 0 - 1 1, ठीक है, 1 0 - 1, ठीक है, -1 1 0 इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको ये प्रूव करना है कि ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए का ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इसका रोज को किस में बदल देंगे, कॉलम्स में चेंज कर देंगे। तो 0 1 - 1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये 0 में से माइनस कॉमन लिया तो 0, -1 में से माइनस कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 में से -1 कॉमन लिया तो -1 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 ही रहेगा। -1 में से -1 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। -1 में से -1 कॉमन लिया तो प्लस का 1 बचेगा। 1 में से -1 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, -1। 0 में से -1 कॉमन लिया तो 0 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए जो ए ट्रांसपोज है
अब ये देखिए कि जो ये आया ये ए के बराबर आया क्या, 0 0 -1 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0, लेकिन बस क्या लग रहा है आगे, माइनस लग रहा है। तो जो ए ट्रांसपोज है ना वो माइनस है, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज तो निकाला था हमने, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, उसके माइनस के बराबर है। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। हेंस it is a skew symmetric matrix, hence it is a skew symmetric matrix, hence it is a skew symmetric matrix। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसपोज निकाल देंगे, वो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चंस को साथ के साथ नोट कर लीजिए कीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है 1 6 5 7 1 6 5 7। ठीक है, ये आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, वेरीफाई दैट, हमको ये वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं। ए कितना है 1 6 5 7। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो को किस में बदल देंगे, कॉलम से बदल देंगे। 1 5 पहला कॉलम बना देंगे, 6 7 दूसरा कॉलम बना देंगे। ठीक है, अब कर दीजिए, ऐड कर दीजिए इनको सिंपली। ऐड करने के बाद क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल गया। अब जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि हमको ये बताना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, यदि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे, वो खुद उसके बराबर आए, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो 2 11 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 11 14 सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है, 2 11 2 11 11 14 11 14। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज यहां पर लिख लीजिए, हियर ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के बराबर। तो हेंस इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी इसी की तरह ही है, बस हमको सेकंड जो पार्ट है उसमें प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने के लिए ऐसे कर देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ एक बार, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए कितना है, 1 6 5 7। ठीक है, माइनस कर देंगे ए ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, 1 5 पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, 1 5 6 7 दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। अब ए माइनस ए इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 7 माइनस 7 0। क्लियर है, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकल गया। अब हमको प्रूव करना है कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अब इसके लिए हमको इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रो किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स में। तो 0 माइनस 1 पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, 1 0। ठीक, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, 0 में से माइनस 1 कॉमन, 0 माइनस 1 के अंदर से माइनस 1 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 के अंदर से माइनस 1 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। 0 के अंदर से कॉमन लेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। अब ये देखिए कि 0 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0 किसके बराबर है, a माइनस ए के ट्रांसपोज। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए के ट्रांसपोज माइनस a माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है कि a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है माइनस a माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर। मतलब इसका ट्रांसपोज बराबर है इसके माइनस के। ठीक है, माइनस के ट्रांसपोज के। तो ये कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, तो ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। हेंस लिख देंगे नीचे, हेंस इट इज ए माइनस ए डैश इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन, सॉरी 9th क्वेश्चन जो है वो है फाइंड a प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन a इज इक्वल टू। जब आपको a दिया हुआ है तो आपको ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो a आपको गिवन है, 9th क्वेश्चन है, उसके अंदर a आपको गिवन है, a है 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, a 0 माइनस सी एंड b c 0, b c 0। ठीक है, आपको निकालना है हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल देंगे, उसके आगे हाफ लगा देंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पर a ट्रांसपोज और निकाल लीजिए, a का उल्टा कर दीजिए, रो को किस में चेंज कर दीजिए, कॉलम्स में। 0 a b माइनस a 0 c 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, कर दिया। अब a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं। हेयर a प्लस ए ट्रांसपोज, हेयर a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दिया। a प्लस ए ट्रांसपोज कितना होगा, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0। b माइनस बी कितना हो जाएगा, 0। माइनस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 0। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। c माइनस सी 0 हो जाएगा। माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस 0 0। ठीक है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया 0 0 0। अब क्या निकालना है, हाफ, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, हाफ लगा देंगे, मतलब इसके आगे 1/2 लगा देंगे। तो 1/2 को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो मैट्रिक्स आ जाएगा ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0
एंड 0 0 0, ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को आप ट्राई करना। आप इसको रब कर देते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे ज्यादा फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जो ये आपको मैट्रिसेस दी हुई हैं, इनको ऐसे लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि मतलब एक साइड सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और एक साइड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दोनों को एज ए सम के रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका देख लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, ए मान लिया 3 1 माइनस 3 1 5 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए, इन दोनों को सम की तरह लिखने के लिए, मतलब जितने भी क्वेश्चन है इसमें, मतलब इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है वो सभी एक ही बेसिक, मतलब एक ही उस पर होंगे फॉर्मूले पर, वो है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये तो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये फॉर्मूले को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, सभी मतलब इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है सभी इसी से होंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पर साइड में ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ए ट्रांसपोज की जरूरत है। ए ट्रांसपोज निकाल लिया यहाँ से 3 1, तो यहाँ हो जाएगा पहली रो पहले कॉलम में हो जाएगा 3 5 और 1 माइनस 1। ठीक है, क्लियर। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर, अब इनको ऐसे लिख लेते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दीजिए, ये ए ट्रांसपोज, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6, और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 में से 3 गया था 0 हो गया, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। 1 में से 5 गया तो कितना हो गया, -4 हो गया। -1 में से -1 और ये -1 कैसा हो जाएगा, +1, -1 + 1 कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, उसी प्रकार से नीचे वाले 6 को भी 3 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, और -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 बच जाएगा। ठीक है, प्लस अब 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0। -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 0 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो ये आ गया एक्सप्रेशन